एवं बहन मेरी, राधे राधे। मैं अमेरिका से आई हूँ। अमेरिका से, क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, क्या फ़ायदा हुआ? बाबा जी, मेरे 5 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मेरी लेफ़्ट एल्बो में सॉफ्ट टिश्यू रप्चर और नर्व रप्चर हो गई थी, और उसका ट्रीटमेंट करते समय डॉक्टर्स की गलती से मुझे डिजीनेस शुरू हो गई थी। तो 4 साल मैंने घर में रोटी नहीं बनाई, कोई काम नहीं किया, क्योंकि हाथ नहीं चलता था। हाथ नहीं चलता था? कल मेरे से मिली, निरामय में आई हुई है, बोले बाबा जी मेरे कोई कोने के हाथ नहीं लगा सकता था, कपड़ा भी लगे तो चीख उठती थी दर्द से। बाबा जी, स्नो पड़ती थी और मेरे हाथ में एक कपड़ा नहीं होता था, इतना कपड़ा नहीं पहन सकती थी मैं। इतना इसको याद आता है तो इसको अभी भी रोना आ जाता है। कल बताया इसने, मैंने कहा अब तो सबको आके बता क्या फ़ायदा हुआ है तेरे को। मैंने फिर योग किया, और आपके पतंजलि ग्रेटर नोएडा वालों ने मुझे एक औषधि दी, वो यहाँ लगाई। से औषधि अमेरिका में मंगा रहे बच्चे। 10 दिन लगाई थी और अब मैं फुल स्लीव्स पहनती हूँ। मेरा दर्द कहाँ गया? अब वो दर्द तो पता नहीं कहाँ गया। इधर ये इसी बिटिया को वो जो दर्द था, अब वो दर्द गायब है, खत्म। पहले कोई यहाँ भी छू दे या शोल्डर भी छू दे तो ये हो जाता था कि इमरजेंसी में जाना पड़ता था। करती क्या? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया था। क्या नाम बताया? अंजलि। अंजलि के लिए जोरदार हो अभिनंदन। अब ये योगांजलि हो गई है। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत सहायता करी। मेरे हस्बैंड ने वहाँ से कहा कि नहीं तुम 1 हफ्ते के लिए जाओ। मेरी मदर ने अपना कैंसर आपकी औषधियों से ठीक करा। क्या नाम है माँ का? कमल ढल। कमल ने, माँ ने अपना कैंसर ठीक किया तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? लो भाई, कमल माँ के लिए भी अभिनंदन। कहाँ है माता? और यहाँ बैठे हैं। ए अम्मा इधर आओ। कमल, एक कमल मुरझा जाती तो ये बेटी माँ किसको कहती है? अब माँ ने जब कैंसर ठीक कर लिया और ये तो एकदम दौड़ के आ रही है। ए दौड़ के मेरे से अच्छी दौड़ती हैं। दौड़ के दौड़ 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 दौड़। लो, कमल मैया दौड़ के आ रही है, नहीं तो अभी तो फोटो के ऊपर माला टंग गई होती और दीपक जल गया होता सामने। ये होता है कैंसर में, तो बहुत बुरा हाल होता है। तो कमल माँ भी अच्छी हो गई, कमल माँ ने कैंसर ठीक किया, और बेटी ने असह्य वेदना, कितने दिन लगे थे इसको? 10 दिन लगे। मात्र 10 दिन में घर पे ठीक करके आई। हाँ जी, अभी मैं आई हूँ यहाँ पर। मुझे हाइटस हर्निया है। मैं यहाँ पर आई हूँ, कार में लेट कर आई हूँ। हाँ, ये तो बताया नहीं। आओ मैया, कार में लेट के आई थी, वो बता। हाइटस हर्निया को तो बता। मैं यूएस से आई, प्लेन में लेट कर आई हूँ पूरे टाइम। हाँ। कार में लेट कर आई हूँ, क्योंकि मेरे से बैठने से या ज़रा सा भी झटका लगता था तो दर्द होता था। अभी मुझे आज थर्ड डे मॉर्निंग है। हाँ। मैं यहाँ बैठी हूँ। कल मैंने 2 घंटे योगा किया है, बैठ कर किया है। कार में लेट करके आई थी, इतना भयंकर हाइटस हर्निया, ऊपर वो जो है रिफ्लेक्ट होता था खाना ही, और पूरा शरीर उबल रहा था। अब ठीक हो? अब इसको पूरा करना बेटा। बिल्कुल जी। अंजलि, माँ, कमल, कैंसर कब हुआ था? मेरा 10 साल पहले 10 साल पहले हुआ। और ये जो है ना माताएं मुझे 10-10, 15-15, 20-20 साल से फॉलो कर रही हैं। एक बात तो है, हर घर में मैंने एक योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का ब्रांड एम्बेसडर तैयार कर दिया है। कमल माता उसका एक उदाहरण है। मेरा 1.5 साल तक तो मैंने बताया नहीं किसी को, घर में गांठ थी। और 1.5 साल तक तो किसी को बताया नहीं। मैं सोचती थी मैं बेटे की शादी हो जाए तो। देखो माताओं में कितना धीरज होता है। 1.5 साल तक अपने दर्द को छिपाई, रोग को। फिर घर में कोई आए, फैमिली डॉक्टर ऐसे थे, लेडी थी, उसे बताया मैंने, तो उसने कहा फ़ौरन चेक करवाओ। उसके बाद भी नहीं करवाया, पता नहीं। फिर बेटी के पास गई थी वहाँ, इसकी अमेरिका, तो वहाँ उन्होंने बताया, इसकी एक फ्रेंड थी डॉक्टर यही इसी की, तो उसने कहा कि फ़ौरन जाके आप यही करवाओ इसमें। फिर हमने यहाँ एम्स में ही करवाया। लेकिन उससे पहले जब मेरे बेटे को पता चला, उसने फ़ौरन पतंजलि के वहाँ ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर हैं,
उनसे फ़ौरन दवाइयाँ लेके आए। उससे इतना असर हुआ, मैंने लगातार प्राणायाम किया। एक घंटा सुबह वो करती थी कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति, और उन्होंने जितनी दवाइयाँ दी सबकी पुड़िया बना के ली। बहुत चीज़ें थी उसमें, अशोक सुंदर। पहले तो, अब तो ये सिस्टोग्री डायमंड देते, उस समय तो उस समय नहीं सिस्टोग्री थी। डायमंड का जो उसके कंपोनेंट्स है ना, उसमें हीरक भस्म, शिला सिंदूर, प्रवाल शिला- पिष्टी, मोती ये पिष्टी। हाँ जी, ये सब मिला के बहुत सब मैंने खुद ही पीसी और फिर सब करके वो ली। और गौमूत्र और गोधनार्क और हल्दी। वो एंटी कैंसरस जूस, हाँ, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। हल्दी उसका मैंने सिकाई करी। अब क्या, और उसके बाद फिर वो लो ठीक हो आज गई। 10 साल पहले की बात है, हाँ। और वो कैंसर से ठीक होके माँ अच्छी बैठी है। एक बार जोरदार अभिनंदन है माँ अभी का। मेरे पैर में वो हो गया था, ये यहाँ पर ना घाव सा हो गया, बहुत बुरा हाल था। तो कुछ इसका वेरिकोज पास में रखना भाई। वेरिकोज अल्सर बताया, कोई कुछ बताता है। तो फिर यही दवाई वहीं से ली है और उससे मेरा ये काफ़ी अब वेरिकोज अल्सर बोलो या कायाकल्प, लिवामृत, ये कैशो गुगल, और गोधन मंडूर, ये हाँ पुनः ये गोधन अर्क, चिरायता, कुटकी, ये सब चीज़ें लेके उसका काढ़ा पी उससे वो ठीक कर दिया। अब माँ का, धन्यवाद। बेटी का, पूरे परिवार का, बेटे का, सबका विश्वास। अब बेटी की शादी हो गई, बस आपकी हो गई, अब तो पोते पोतियाँ हो गए। मैं पोतिया सब हो गए। अब तो 77 में हूँ मैं। ओ 77 में मैया है, तब दौड़ के आ रही है। लो 77 की मैया। हाँ? अंजलि खुश है बेटा, ला माँ को भी दो। क्या नाम भैया आपका? महेंद्र मलिक गुरु जी। हाँ जी, कहाँ से हो? मैं वैसे तो हरियाणा से हूँ जी, पर दिल्ली रहता हूँ फिलहाल। दिल्ली रह रहे हैं। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, 1.5 साल हो गया। ओ क्या करते थे? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करता था। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे। क्या फायदा हुआ योग से? मेरा एक तो हाइड्रोसिल था जी। 2010 के बाद जब से मैंने योगा शुरू किया, 8 में शुरू किया था मैंने योगा। 2010 के बाद मुझे कभी हाइड्रोसिल नहीं हुआ। हाइड्रोसिल के लिए मैं कहता हूँ एक तो गोमुखासन करो, हाँ, गोमुखासन में बहुत, पुनर्नवादि मंडूर, चंद्र प्रभावटी, ये सब दे देते। और मुझे फिट्स भी पड़ता था। हाँ जी, मुझे 2008 से पहले थोड़ा रेगुलर फिट था। ओह उसके बाद ये कम होता गया। फिर 12 मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था सिर का, मतलब 8 के बाद फिट नहीं, 10 के बाद फिट नहीं पड़ा मुझे। फिर 12 में एक्सीडेंट हुआ तो 14 में फिट पड़ा मुझे एक। फिर क्योंकि वो जब ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें ब्रेन हुआ। के जो न्यूरॉन्स हैं, उसके जो स्नैप्स हैं, उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन लड़खड़ा गया, दोबारा फिट शुरू हो गई। फिर 14 के बाद फिर मैंने थोड़ा अनुलोम विलोम और प्राणायाम ज़्यादा बढ़ाया। हाँ 24 तक नहीं पड़ा मुझे, 24 में एक फिट आया मुझे अभी नवंबर में। बस अब 10 मेधावटी साल और ले लेना। मेगावटी अपना शुरू कर रखा पहले से ही। मेधावटी और मेमोरी किट लेना, अब कभी ज़िंदगी में फिर से दोबारा नहीं आएगा। हाँ, मैं बहुत दिन से ट्राई करा था जाने के लिए, लेकिन मेरी मैडम नहीं मान रही थी। उसका बड़ी मुश्किल से मनाया है। अच्छा, किसी की मैडम नहीं मानती, किसी का हस्बैंड नहीं मानता, और कुछ तो ऐसे ही टालते रहते, टाल मटोल, ठीक है देख लेंगे, चले जाएंगे। हैं? घरों से बाहर थोड़ा निकला करो। उनका अभी 2-3 दिन में 700 ग्राम वजन कम हुआ, 2 दिन में। वजन थोड़ा कम हुआ और अच्छा तो लग रहा हाँ, होगा। बढ़िया लग रहा है। पूरा जीवन ना ऐसे एक रूपांतरित होता है, एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो महेंद्र, अभी कभी तेरे को फिट्स भी दोबारा आएगा ही नहीं। मेरा को MRI कराया था, वो करे सर्जरी करा लो। मैं सर्जरी मैं नहीं करा, मैं बाबा जी के पास ही जाऊँगा। सर्जरी नहीं कराई, बोले सर्जरी करा ले, फिट्स ठीक हो जाएंगे। और वो हर्निया अभी तक, वो नहीं, वो तो ख़त्म है। हर्निया ठीक कर ले। चलो खुश रहो महेंद्र भाई, ये है योग की महिमा। अब योग करते ही रहना। मैं तो 3 घंटे पूरा 3 घंटा रोज करते हैं। ला जा, ये हमारे क्या नाम बाबा? चंद्रकांत। चंद्रकांत। आगे आ जाओ थोड़ा। गोमुखासन बोला था, ये गोमुखासन हर्निया के लिए भी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ कुछ नहीं, मुझे लॉस ऑफ हियरिंग हो गया था, सुनाई नहीं दे रहा था। ये कल मिले मेरे से, हाँ, बोले जी मेरे को सुनता नहीं था, सुनना बंद हो गया, और अब सुन रहे। और धीरे धीरे इतना कम हो गया सुनाई देना कि 4-4.5 साल पहले मैं बिल्कुल सुन नहीं सकता था। मेरा कहीं आना जाना बंद हो गया, किसे सुनाई नहीं देता तो बात करना भी बंद हो गया। लो अब सुने नहीं तो बात किससे करें? जिंदगी अलग।
फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए, बोले ये कुछ ब्लॉक है, बोले कुछ नसें ब्लॉक होगी। अब उम्र के साथ आंख, कान, नाक, गले की नसें बड़ गड़बड़ा जाती है, तो बोले अब सुन नहीं सकते। ये ब्लॉक क्यों आता है हमें मालूम नहीं, और इसको कोई दवा भी हमें मालूम नहीं है। हो सकता है बोले आगे पीछे कुछ हो जाते तो 6 महीने के बाद वापस दिखाने आना। तो सब मेरे रास्ते बंद हो गए थे, और एक दोस्त मिले, तो दोस्त ने मुझे बताया योग मुद्रा के बारे में, और एक मुद्रा बताई कि जिसे तुम रोज 45 मिनट्स के लिए सुबह शाम करते रहो। ये जो बताते हैं ना, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, वो मुद्रा का महिमा सुनो। तो ये मुद्रा की, ये आकाश मुद्रा की, और इससे क्या हुआ? और वो मैंने बहुत श्रद्धा से और कितने दिन सिंसियरली। कितने दिन किया? हाँ? कितने दिन किया? मैंने 3-4 महीने लगातार करते रहा, और बहुत श्रद्धा से और सिंसियरली करते रहा। मैं सुबह टीवी देखते टाइम ना, सुबह मॉर्निंग वॉक को जो गए, ये मुद्रा लगा के मॉर्निंग वॉक करते रहे। टीवी देखने बैठे तो मुद्रा लगा के बैठ गए, इस तरीके से किया। तो 3 महीने 3.5 महीने के बाद अचानक से मुझे सुनाई देने लगा। ये शेयरिंग लॉस की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसके लिए वायु मुद्रा, साथ में अभी तो यहाँ कर्णपुर भी करा देते हैं, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर भी करा देते हैं, ईयर ग्रिड, वटी और ईयर ग्रिड ड्रॉप दे देते हैं। और कितना ही भयंकर कान का कोई रोग हो, टेनिटिस हो, लॉस ऑफ हियरिंग हो, सब ठीक होता है। ये तो प्रमाण बैठे। हाँ, उसमें भी सभी कुछ स्वर ऐसे कि जो सुनाई नहीं से समझते नहीं, यानी क्लैरिटी नहीं रहती, मगर काफ़ी स्वर ऐसे कि फिर अच्छे से बात कर सकता हूँ। और थोड़ा गड़बड़ रही तो फिर कोई बहुत लाउड हो ऐसे, हाँ। तब दिक्कत होती है, बाकी नॉर्मल बातचीत में अब 99 क्या 100% अच्छे हो। फेस टू फेस मैं बात कर सकता हूँ। हाँ, कि बड़ी बात हो गई इस उम्र कितनी अमूर्त तो बताओ? वह तो अभी 77 है। 77 की एज। चलो खुश जा आशीर्वाद है। ये बड़ी है महिमा योग की है। और जब योग ऐसे जीवन में उतरता है ना, तो कहते हैं अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। आई ग्रिड, ईयर ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, लीवर के लिए लीवर ग्रिड, किडनी के लिए रीनो ग्रिड। ऐसी औषधि एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव हमने कंपैरेटिव स्टडी की है। किसके लिए? शुगर के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिड का एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं की कंपैरेटिव स्टडी की है, उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है शुगर की दवाओं से। मेटफॉर्मिन आदि से ज़्यादा इफेक्टिव है मधुनाशिनी मधु ग्रिड। और बीपी के लिए सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी बीपी ग्रिड। एंटीबायोटिक से ज़्यादा इफेक्टिव इम्यूनोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड। हाँ, एलोपैथी की दवाएं तो ठहरती नहीं, और एलोपैथी की दवाओं के नुकसान है, इनके कोई नुकसान नहीं। तो इतनी बड़ी आपको ये योग विद्या, आयुर्वेद की विद्या, ऋषियों का सनातन ज्ञान हमारे पास है, सब समाधान हमारे पास है। हम इधर उधर ठोकरे खाते फिर रहे हैं। आपको क्या फ़ायदा हुआ भाई? प्रणाम प्रणाम। हमको महाराज जी बुखार आता था। हाँ, 2005 से। ये कल मिला मेरे से जब मैं सबसे मिल रहा था। बोले महाराज कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले 2005 से 20 साल से बुखार आ रहा था। जी। अपना नाम बोलो पहले। हरिओम नारायण उर्मलिया, एमपी से आया हूँ, सतना जिला से। ला, हरिओम नारायण जी। और बुखार 20 साल से? जी, बराबर बुखार बना रहता था 2005 से। जी। और इसके पहले से हमको गैस बनती थी। हाँ। तो महाराज जी हमारी मैडम प्राणायाम करती थी, आपका टीवी उवी में देख करके। तो महाराज जी वहाँ पिताजी हमको भेजे नागपुर। हाँ। वहाँ पर जांच हुआ, बोले आपको टाइफाइड है। टाइफाइड बिगड़ गया तेरे? जी। बोले और कभी हुआ? हम कहन हाँ, बचपन में हुआ था 2-3 बार। तो बोले दवाई, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ महाराज जी। जबलपुर में जांच पड़ताल हुई,
हमको बुखार बराबर आता रह गया। एक बार स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी के यहाँ थे, वहाँ भी बुखार आया था। तो बोले कि दवाई आयुर्वेद लेना चाहिए। अड़गड़ानंद जी महाराज जी, स्वामी उनकी अड़गड़ानंद महाराज जी बहुत प्रेम बोले- करते हैं हमसे जी, उनका आशीर्वाद है, अच्छे वो महापुरुष हैं। बोले कि आयुर्वेद दवा लेना चाहिए, बहुत अंग्रेजी दवाई में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अभी जबलपुर मैडम की तबीयत खराब हुई, महाराज जी जबलपुर ले गए, उनकी गांठ हो गई, जांच में निकला। तो वहाँ बोले कि आप जो है ऑपरेशन करा लीजिए। वहाँ से महाराज जी हम लेके चले आए। हाँ। बच्चे वगैरह यहाँ सतना में थे, जबलपुर। सवेरे मामा जी के यहाँ बैठे थे, वो प्राणायाम करते थे, उनको हार्ट भी हुआ महाराज जी। हाँ। तो ये प्राणायाम की वजह से वो बच गए। लो, हार्ट की प्रॉब्लम बचा ली मामा जी ने। हाँ। क्या नाम है? गिरजा प्रसाद पाठक। लो, गिरिजा प्रसाद जी ने तो अपने हार्ट को बचा लिया। और जी। तेरी पत्नी की गांठ का क्या हुआ? तो फिर जब वहाँ सुबह मैं बैठा था, वो प्राणायाम कर रहे थे, तो मैंने देखा आपका प्रोग्राम। सवेरे मुझे भर्ती करना था। तो प्रोग्राम देखा और देख करके वहाँ से आया। हमने कहा महाराज जी के यहाँ चलना है। और इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। तो हमने कहा महाराज जी के यहाँ चलना, कहीं नहीं जाना। बोले 2-3 दिन के अंदर जहाँ चलना हो जल्दी कर लीजिए। टिकट नहीं मिल रही थी, लड़की हमारी इमरजेंसी में टिकट बनवाई और तुरंत जो है लेकर के हम आपके यहाँ चरणों में आ गए। अब हमारा तो बुखार गया। कितने दिन हो गए? पाँचवा दिन है महाराज जी आज यहाँ। बुखार गायब। कमजोरी जरूर है, खाना पीना हमारा आपने बंद कर दिया। हमको भूख बहुत लगती महाराज जी। हमको भूख बहुत लगती है। ऐसे भी पंडित जी आदमी है। तो अब मैंने पेट मैंने एक दगला जैसे पहला जैसे हो गया। लेकिन बीमारी खा गई ना, बीमारी गई। वो भूख ने इसके अंदर का पूरा इन्फ्लेमेशन खत्म कर दिया, उसी से बुखार हो रहा था। तो 25 साल पुराना बुखार उपवास करा करके पंडित जी का ठीक कर दिया। और जिनको पुराना बुखार है वो फिवोग्रिड, महासुदर्शन घनवटी, हाँ, सब गिलोय दवाइयाँ घनवटी आपकी लेता हूँ। यही लो। और गौमूत्र लेता हूँ महाराज जी। और लेकिन हमारा वेट घटता जा रहा महाराज जी। हमारा वेट 67 किलो हो गया। हमारी हाइट 6 फीट है। तो कोई ना, वजन बढ़ जाएगा। मैडम का वेट हमारे बढ़ता जा रहा है, 72 किलो हो गया। मैडम बढ़ रही है और मैडम घट रहा है। तो अब खजूर खाना पंडित जी। जी खजूर खाना, जी महाराज। अश्वगंधा शतावर लेना, भी डाइजेशन अच्छा हो गया, भूख भी नहीं लगेगी ज्यादा। हमारे गुरु महाराज जी की मुझे याद आई, बोले अंग्रेजी दवाई मत खाना। अब पता लगा ना जी, अंग्रेजी दवा नहीं खाना, अब ठीक हो गया। महाराज जी के यहाँ हम तुरंत चले आए। चलो, खुश रहो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कपाल भाती हो गया, अब अनुलोम विलोम करो सब। ओ मैया, तूने क्या ठीक किया? ओम स्वामी जी, ओम। आपके चरणों में सत सत नमन है मुझे। मैं अभी 5 दिन हो गए यहाँ आई हूँ। 5 दिन हुए? हाँ, तो मुझे तो आस्था चैनल देख के मैंने अपना किडनी स्टोन पूरा ख़त्म किया था। 11 mm का। ये बात खास कल मिली तो मैंने कहा मैया, किडनी स्टोन ठीक कर लिया। बहुत लोगों को स्टोन है और जो पथरी का दर्द है ना, वो बड़ी पीड़ा देता है, सहन तो नहीं होता वो। असह्य वेदना होती है स्टोन में। नाम क्या? बुखार, छाया कटरे। छाया मैया को किडनी में स्टोन था, तो एक तो कपाल भाती किया, प्राणायाम, मैंने पत्ता चाटा का पत्ते खाती थी, जूस पीती थी, पत्थर चटा और कुलथ का दाल भी। और कुर्था का सब्जी खाती थी मैं, कुर्था। हाँ। और पानी ज़्यादा पिया मैंने। अब मुझे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं किया था। मैं यही अपना आस्था चैनल देख के आपने बताई, वही मैंने यूज किया। और पत्थर चटा, जो गोखरू कुलथ का काढ़ा और लीथोम एक बहुत अच्छी औषधि इसके लिए बना दी है। अब मैया जो है पूरी मस्त है। और गई कहाँ पथरी? पथरी अभी मुझे कोई दर्द नहीं, बुखार ये नहीं। कब तब की से। बात है? ये 4 साल पहले से हो 4 साल पहले की बात बता रही है मैया।
और अभी यहाँ आने के बाद में मुझे 10 साल से बीपी की गोली चालू थी। हाँ, ये तो बता। हाँ, 7 साल से अभी शुगर की मेडिसिन चालू थी। 7 साल से बीपी की और शुगर की दवा चालू थी। लेकिन यहाँ 3 दिन का अपना ट्रीटमेंट लिया है मैंने, तो कल से 3 दिन में मुझे बीपी की गोली बंद हो गई और शुगर की गोली बंद हो गई। बीपी और शुगर की गोली बंद। और मुक्तावटी और थोड़ी देर मधुनाशिनी मधुग्रीड दे देते, बाद में वो भी जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ दिन के बाद वो भी बंद हो जाती है, नेचुरल तरीके से आप स्वस्थ हो जाते हैं। और 3 दिन में मेरा 2 किलो वेट भी कम हो गया है। और मेरे हस्बैंड यानी 8 बजे के पहले कभी घर में उठते नहीं थे, लेकिन मैंने उनको जबरदस्ती से यहाँ लाई हूँ, तो वो 4 बजे यहाँ उठ के अभी शिविर में बैठे हैं, प्राणायाम हर दिन करते। क्या नाम उनका? रमन लाल। जा भाई, उनको आशीर्वाद। रमन लाल जी के लिए भी खूब आशीर्वाद है भाई। जो 8 बजे उठने वाले थे वो 4 बजे उठने लग गए, और मैया का बीपी शुगर और बड़ी बात थी पथरी, उसको भी ठीक कर लिया। तूने क्या मिटाई बाबू? ओम बेटा जी, हम लोग यूपी हरदोई से आए हैं। इनको ना टाइप 1 डायबिटीज़ थी। टाइप 1 डायबिटीज 13 सालों से उसके रहते, किडनी और बीपी 13 सालों से टाइप 1 और डायबिटीज। आँख में भी नस फट गई थी। आँख में नस फट गई थी, रेटिनोपैथी। अभी 2 महीने पहले सर्जरी हुई है। अब क्या हाल है? अब अभी 2 दिन यहाँ आए हैं, मतलब 2 दिन में ही इंसुलिन छूट गया। 2 दिन में इंसुलिन छूट 2 गया? ही दिन में छूट गया इंसुलिन। सच्ची बोल रही हो बेटा? सच्ची बोल रही हूँ। क्या नाम है? अंतिमा। अंतिमा। अंतिमा, ये तो अंतिम सत्य को उपलब्ध हो गए भाई अंतिमा। और तेरा क्या नाम है? सूरत सिंह। सूरत सिंह। सूरत? जी। अभी नॉर्मल लड़ा। कहाँ से हो? हरदोई से, यूपी। सूरत की सूरत बिगड़ गई थी, मूरत तेरी। जी, अब योग से 2 दिन में इंसुलिन। कितना इंसुलिन था? इंसुलिन मतलब शुरू में तो लगाते थे 45, 45, फिर 18 हुआ, फिर आज बिल्कुल नहीं लगाते हैं। ला। 3 दिनों से बिल्कुल बंद। 3 दिन में भाई इंसुलिन बंद। ये तो भाई नया कीर्तिमान बना दिया। पहले तो भूमिका ने बनाया, साधना ने, और ये सूरत ने भी पूरी अपनी मूरत बदल ली। और छत्तीसगढ़ भी इलाज करवाया, सब ने ये मना कर दिया था इंसुलिन नहीं छूटेगा। आ जाओ बेटा, लो बेटा अंतिम। पता नहीं क्या होगा। हाँ, ये लग रहा था पता नहीं अब क्या होगा। लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये तो शुगर तो अंदर से खा जाती है, लेकिन बेटा अब इसको छोड़ना मत। खाना पीने में पूरा परहेज, एक बार भी बद परहेजी मत होने देने बेटा। 2.5 क्रिएटिनिन भी, किडनी भी गड़बड़ा गई, आंखें भी गड़बड़ा, अभी क्रिएटिनिन भी नॉर्मल आ जाएगा बेटा। ठीक है, जा खुश। बीपी भी है, शुगर भी है, ये तो भाई बंधु हैं, बीमारियों का एक कुणबा होता है। ओम स्वामी जी। ओम जी, मुझे ब्रेन सिस्ट का प्रॉब्लम 2018 से। ब्रेन में सिस्ट? जी, डॉक्टर 6 महीने का जवाब दे दिए थे। फिर उसके बाद योगग्राम आए, वहाँ से फिर प्रेरणा मिली बीमारी से लड़ने का। उसके बाद उसमें ग्रोथ में भी कमी आ गई है, अभी है थोड़ा, उसको क्योर करना है, इसलिए। ब्रेन ट्यूमर बड़ा खतरनाक होता है, काटने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है, जैसे यूकेलिप्टिस का पौधा दोबारा पैदा हो जाता है ना, ऐसे। ठीक, और अब पूरे निकल जाएगा। जी। बस सिर पे मिट्टी की वो करना, वो मिट्टी लगाना, जी। प्राणायाम करना, और बस ज़्यादा मात्रा बढ़ाना, कपालभाति, अनुलोम विलोम 2-2 घंटा। जी, और जेनेटिक शुगर भी हमारा नॉर्मल है। लो, जेनेटिक शुगर ठीक कर लिया। जी। क्या नाम बताया? संतोषी सेठ है, संतोषी, छत्तीसगढ़। चलो ठीक है। गुरुजी ओम। तुम कहाँ से आई हो? मैं मेरठ से आई गुरुजी। ये भाई वाला पूरे देश ही आया हुआ है यहाँ तो। हाँ। तूने क्या ठीक कर लिया मैया? 85 किलो वजन था मेरा। 85 किलो? तो 24 में है ना। और मैंने 3 महीने में खाना छोड़, लिक्विड पैर उस पे, लिक्विड पर खाने पर कंट्रोल कर लिया। हाँ, तो मेरा 62 किलो आया। ला भाई। और शुगर बीपी भी है। बीपी तो नॉर्मल है, शुगर 700 था, लेकिन अब 250 के करीब। वो भी निकल जाएगा। बीपी शुगर सब बढ़ गए थे, लेकिन मैं दवाई खा रही 1.5 साल से आपकी। बस अब यहाँ से जो बताए ना, हाँ। उसको और ज्यादा अच्छे से करके पूरा निकालते हैं। चलो खुश, जय मैया।